नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड के टॉप चैनल एमपी टीच पर। इस चैनल में आज आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा, तो आपको सिंपली वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसके पास में जो बेल आइकन होगी उसे आप ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो डाली जा रही हैं। तो आपके लिए आज कक्षा 11वीं विषय रहने वाला हिंदी, ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है 30 तारीख को। तो इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आज ही आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। समय 3 घंटे का रहने वाला है, पूर्णांक रहेगा 80। वीडियो को शुरू करते हैं हम बिना कुछ देरी के। पहला इसमें दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कि अष्टाध्यायी में समास है। तो दोस्तों अष्टाध्यायी जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कर्मधारय समास, द्विगु समास, गाप है द्वंद्व समास और गाप है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इसे देखिए पहले, अष्टाध्यायी, अष्टा मतलब 8 और 8 में आने वाला है दोस्तों द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाचक में हमेशा द्विगु समास होता है। जैसे कि देखिए ये दिया गया है द्विगु समास और ये है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में कितने आ रहे हैं दोस्तों? 8। तो जहाँ पे संख्याएँ आती हैं जैसे कि 1 से लेकर 9 तक, तो उसमें होता है द्विगु समास। ठीक है, जैसे कि सप्तऋषि, पंचवटी, तो इन सभी में आएगा द्विगु समास। दूसरा आता है कि चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे आएगा कहा गया है। तो इसका लिखना है आपको, लता मंगेशकर जी को कहा गया है। तीसरा आता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है भक्ति काल को। तो इसी प्रकार आपको इस वीडियो में पूरे पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है भक्ति काल को। दोस्तों यह जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ये 2020 और 2021 के अर्धवार्षिक पेपर में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं यह 2021 के अर्धवार्षिक के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। तो इसमें आने वाला है दोस्तों इंटरनेट, क्योंकि आज इंटरनेट के ही कारण सब कुछ चल रहा है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, ये सभी इंटरनेट के कारण ही चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि 5वां है कि मियाँ नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। इसमें आपके लिए दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप 4 ऑप्शन को देख सकते हैं। इनमें जो आंसर आने वाला है वो पहला ही आंसर आपका सही माना जाएगा, नानवाई गड़ैया बाले। ठीक है, तो वो इस नाम से प्रसिद्ध थे। छठा आने वाला है कि गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों आपके इस बार 32 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनमें आपके लिए 6 नंबर के आने वाले हैं सही विकल्प और 7 नंबर के आने वाले हैं रिक्त स्थान। तो इसमें कौन सा है कि गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें 4 ऑप्शन है कि गागर बनना, दूसरा है सागर बनना, तीसरा है पुरानी बात याद करना और चौथा रहेगा कि कम शब्दों में अधिक बात करना। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो सही आंसर आने वाला है वो है कम शब्दों में अधिक बात को कहना। तो इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। दूसरा आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपके लिए पहला दिया गया है कि मीरा ने के जल से छींचकर प्रेम बुल को बोया था। तो इसमें सही आंसर आने वाला आंसुओं के जल से छींचकर प्रेम बुल को बोया था। देखिए मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसुएं लिखना है आपको, आंसुओं कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, देख आप अपने उत्तर आपकी फेयर कॉपी में या जो होगा आपकी रफ कॉपी में आप उसे नोट कर लीजिए। क्या है कि मीरा ने आंसुओं के जल से छींचकर प्रेम बेल को बोया था। दूसरा आता है शांत रस का स्थायी भाव है। क्या है दोस्तों? शांत रस का स्थायी भाव, खालिस्तान भर देंगे हम।
निर्वेद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भरना है। तीसरा आता है कि नान बाई के मसीहा थे। क्या है दोस्तों? नान बाई के मसीहा थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मियाँ नसीरुद्दीन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब आता है चौथा प्रश्न की तुलसीदास के पदों में रस प्रदान है। तो दोस्तों यहाँ पे आने वाला है शांत रस, क्योंकि तुलसीदास के पदों में शांत रस की प्रधानता पाई जाती है। अगला जो खालिस्तान आने वाला है वो है रस के अंग हैं। दोस्तों यह प्रश्न कई बार आ चुका है आपके वार्षिक एग्जाम पेपर में और अर्धवार्षिक पेपर में। तो यहाँ पे जो अंग रहते हैं वो 4 अंग आपके होते हैं, यानी कि रस के 4 अंग होते हैं और जो भेद होते हैं वो होते हैं दोस्तों 10। ठीक है, 4 अंग और भेद होते हैं 10। अब जो अंग कौन कौन से होते हैं देखिए, पहला ही आता है जो आपका वो है स्थाई भाव। ठीक है, स्थाई भाव। तो दूसरे पे आता है आपका वो होता है संचारी भाव। ठीक है, और जो तीसरे पे आता है वो होता है आपका विभाव और चौथे पे आता है अनुभाव। इसी प्रकार रस के 4 अंग माने जाते हैं अनुभाव। ठीक है, तो देखिए पहला कौन सा हो जाता है स्थाई भाव, दूसरा हो जाता है संचारी भाव, तीसरा हो जाता है विभाव और चौथा हो जाता है अनुभाव। तो इस प्रकार आप अंग जो होते हैं और भेद में यहाँ पे अंतर समझ गए। छठा आता है कि यह गौतम और गांधी का है। तो दोस्तों ये गौतम और गांधी का क्या है? देश है। भारत देश जो है दोस्तों वो गौतम और गांधी का देश है। आने वाला है अब लास्ट की छायावाद का आधार स्तंभ है। तो दोस्तों छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। तो आप इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी को खालिस्तान में भरना है। अब आता है कि सही जोड़ी लिखिए। सही जोड़ी में इनके सभी के आंसर बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यदि आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब चैनल को कर दोगे उतना ही प्रॉफिट आपको होने वाला है। इस चैनल पे लगातार सॉल्यूशन की वीडियो आपके लिए डाली जा रही हैं, तो आप प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में उसके पास जो बेल आइकन होगी उसे आप ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको यह प्रॉफिट होने वाला है कि जो भी सॉल्यूशन की वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। यदि आपको चैनल की प्रत्येक वीडियो को देखना है तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ इंस्टाग्राम ग्रुप को भी फॉलो करें। पहला आते कि कम खर्च करने वाला। तो इसमें जो सही जोड़ी दी गई है पहला कि कम खर्च करने वाला, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मितव्ययी। ठीक है, ये है एक शब्द में उत्तर है कि मितव्ययी। दूसरा आता है खंडकाव्य। तो इसमें खंडकाव्य क्या है? खंडकाव्य है दोस्तों इसमें पंचवटी, और यह है जयशंकर जी का। क्या है? पंचवटी किसका है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी का। तीसरा आता है कि रस के अंग। अभी मैंने खालिस्तान में आपके लिए रस के अंग 4 बताए थे। ठीक है, भेद होते हैं कितने? 10 और अंग होते हैं कितने? 4। इसी प्रकार चौथा आता कि आओ मिलकर बचाएं। तो यह आएगा इसमें दोस्तों निर्मला पुतुल। पांचवा आता है सही जोड़ी जो है कि जिसका अर्थ चिपका हुआ। तो इसमें आएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, अब आता है छठा की रुमाली। तो इसमें आएगा रोटी का एक रूप, जो पहले स्थान दिया है रोटी का एक रूप। अब हम देख लेते हैं जो आने वाले हैं हमारे सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य बताऊंगा आपको, पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है। लगातार हम सॉल्यूशन की वीडियो डाल रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। मैं ये नहीं चाहता कि आपकी एक भी वीडियो सॉल्यूशन की मिस हो। इससे आपको थोड़ा ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में उसके पास बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जो पहला है जो चौथा है कि सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य आपके आने वाले हैं। पहला है मोहन बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि मोहन जो थे वो बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। दूसरा आता है कि महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि महाकाव्य जो रहता है उसमें जीवन का समग्र चित्रण होता है। और जो रहता है दूसरा आता है आपका खंडकाव्य, तो इसमें जीवन के एक खंड का चित्रण होता है। तीसरा आता है कि लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। अब आता है चौथा कि मीरा के गुरु नरेश मेहता थे। दोस्तों ये असत्य है,
क्योंकि मीरा के गुरु तो रैदास जी थे, रैदास जी थे, इस प्रकार लिखना है रैदास जी थे, तो ये असत्य है। अब आता है पांचवा कि डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि यदि आप प्रतिदिन डायरी लिखते हैं तो उसमें आप कुछ अच्छी बातें भी लिखते हैं, तो वही हो जाएगी कि डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। अब आता है छठा कि मुंशी प्रेमचंद को एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। जो आने वाला 6 नंबर पर कि मुंशी प्रेमचंद जो एकांकी सम्राट भी कहा जाता है, तो दोस्तों ये असत्य है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी को तो उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। सातवां आता है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को अब्दुल कलाम जी जो थे उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इससे पहले ये इनका सॉल्यूशन देने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे प्रॉफिट आपका होने वाला है। आने वाला है कि धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोहन था कुशाग्र बुद्धि का बालक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि दूसरा आता है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है। दोस्तों एक शब्द में उत्तर लिखना है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसमें आंसर आने वाला है जिज्ञासु। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें जिज्ञासु करना है, जिज्ञासु। ठीक है, अब आता है तीसरा आने वाला है जो आपका कि समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसमें आएगा संपादक के नाम से पुकारा जाता है। संपादक कुछ आपको इस प्रकार से लिखना है, संपादक। ठीक है, संपादक के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो समाज की सेवा करता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों जो समाज की सेवा करता है उसे समाज सेवी कहा जाता है। समाज लिख के सेवी और लिख देना तो हो जाएगा आपका आंसर, समाज सेवी कहा जाता है। अब पांचवा आता है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें। दोस्तों यहाँ पे चारू आएगा, ठीक है, चारू चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आने वाला है अनुप्रयास अलंकार। ठीक है, क्योंकि जिस काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे होता है अनुप्रयास अलंकार। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आता है जो नेक्स्ट है कि विष का प्याला किसने भेजा था, तो दोस्तों जो विष का प्याला था वो राणा ने भेजा था मीरा के लिए। क्या करना है आपको, राणा ने भेजा था मीरा के लिए, राणा ने भेजा था मीरा के लिए। ठीक है, अब जो आखिरी आने वाला है कि उपन्यास सम्राट किसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहते हैं। आपको क्या करना है, इसमें मुंशी प्रेमचंद जी को कर देना है, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है उपन्यास सम्राट। अब इसके बाद जो आने वाले हैं कि 6 नंबर का कि लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, या फिर जो इसके अथवा में दिया है कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है, तो इन सभी के सॉल्यूशन आपके लिए दिए गए हैं, परंतु इस वीडियो में आपके लिए इन सभी के सॉल्यूशन नहीं दिए जाएंगे। इन सभी के सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास में जो बेल आइकन होगी उसे आप ऑल पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि हम जैसे ही जो आगे की सॉल्यूशन वीडियो है उसकी वीडियो यदि आपके लिए डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। और वीडियो की लिंक सबसे पहले देखने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में।